लोधी रोड पे जो लगती थी लिस्ट एसएससी के ऑफिस में, मैंने जाके देखा भी नहीं। मेरे किसी फ्रेंड का ही फ़ोन आया जिसने मेरा फार्म भरवाया था, उसी का फ़ोन आया कि आपका सिलेक्शन हो गया है। मैं भी एक साधारण परिवार से हूँ, किसान परिवार से हूँ, ठीक है। मेरे घर में भी कोई गाइडेंस करने वाला नहीं था। जैसे तैसे करके पढ़ाई की प्राइमरी स्कूल में गांव में, उसके बाद गांव से 5 किलोमीटर दूर जाके सीनियर सेकेंडरी स्कूल था, वहाँ पढ़ाई की मैंने। लेकिन मैं ये बताता हूँ कि अगर आप मेहनत करते हैं ज़िंदगी में, उसका मतलब ये बताता हूँ, उसका कोई तोड़ नहीं है। आप जो चाहे ज़िंदगी में वो प्राप्त कर सकते हैं। मैं एक आदर्श मानता हूँ। मेरे एक टीचर थे मैथ के, सत्यनारायण नाम है, वो रिटायर हो चुके हैं आज के, फरीदाबाद में रहते हैं। वो जितनी मेहनत करते थे मैथ के ऊपर हमारे से, सुबह भी एक्स्ट्रा टाइम में क्लास, शाम को भी क्लास, और उस लेवल पे हम पहुंच गए कि 8th क्लास में भी, जिस टाइम पे गांव में कोई सुविधा नहीं, बैकवर्ड एरिया होता था हमारा भी गज्जर डिस्ट्रिक्ट में, मेरे 8th क्लास में भी 97% नंबर थे मैथ, और 10th में 99% नंबर थे। और मैं 8वीं क्लास, 9वीं क्लास, 10वीं क्लास, 3 क्लास लगातार टीचर ये बोल देता था किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो वो जाके इनके पास जाए, वो आपको ये सोल्यूशन देंगे, इसका वो आपको समझाएंगे। तो उस लेवल पे हमने पढ़ाई की है, मेहनत की है। मैं उनको अपना आदर्श मानता हूँ, जो मैथ टीचर थे, उन्हीं से प्रेरणा मिली मुझे। वहाँ जाके हमें मैथ में इतना कुछ होते हुए 10th क्लास के बाद 11th में जाते ही हमें ये नहीं पता था कि हमें क्या चूज करना है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, क्या चूज करना है, कहाँ जाना है, ये भी हमें नहीं पता था। तो हमने ले लिया नॉन मेडिकल, नहीं मेडिकल ले लिया हमने। मैथ अच्छा होते हुए भी मेडिकल चूज कर लिया हमने, ठीक है। क्योंकि कि उस टाइम पे हमारे जो स्कूल था और दूसरे स्कूल में जाना पड़ा हमें, और 8-10 किलोमीटर दूर, वहाँ पे भी टीचर ही नहीं थे, मैथ के टीचर ही थे, पूरे साल से पोस्टिंग ही नहीं थी उसकी। तो ये सोच के कि भाई मेडिकल ले लेते हैं, वहाँ पे टीचर तो अवेलेबल है कम से कम। तो हमारा 24 का बैच होता था, उसमें बच्चे में 12th की बात कर रहा हूँ, 11th और 12th की बात कर रहा हूँ, उसमें सिर्फ 24 बच्चों में से हम 8 बच्चे पास हुए थे। क्योंकि हालात ये थे कि वहाँ पढ़ाई का तो ज़्यादा सीन था नहीं, ना कोई कोचिंग का सिस्टम था, ना कुछ था। उसके बाद फिर जैसे तैसे करके फिर ग्रेजुएशन में आ गए, जैसे मैं ग्रेजुएशन का बताया आपको सारा। तो लाइब्रेरी का जो मैं बताने का महत्व ये है कि उस लाइब्रेरी को मैं सोचता हूँ अपने दिमाग में, वो उस टाइम पे बड़ी अच्छी नई लाइब्रेरी बनी थी, मल्टी स्टोरी थी वो, और इतनी बढ़िया लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी के नाम से ही मुझे एकदम से यहाँ पे जब आया तो वही लाइब्रेरी मुझे याद आई, और वहीं से मुझे प्रेरणा मिली सारी पढ़ाई की। जब मैं 3 साल तक लगातार बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में जब उस लाइब्रेरी में जाता था तो अलग ही फीलिंग आती थी मुझे, और मुझे ये लगता था, कॉन्फिडेंस आता था कि मैं आने वाले टाइम में जो सुविधा मेरे को नहीं थी वो लाइब्रेरी में सब कुछ अवेलेबल था मेरे पास, ठीक है। तो उसी लाइब्रेरी से आगे बढ़ा मैं, और जो मैं मोटिवेशन बताया कि जो 10th लेवल पे, 9th लेवल पे जो टीचर था उससे मोटिवेशन मिला मुझे। अगर मैथ भी आपका अच्छा है तो उसी लेवल पे मेरा टेस्ट क्लियर हुआ एसएससी में। आगे जाके फिर मैंने बीएससी के बाद बीएड भी किया, और बीएड करके मैं टीचर भी लगा। पहले मैंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया 1 साल, सैलरी थी 2000 रुपये सिर्फ। मैं बात कर रहा हूँ 95 मैंने एक बैच था मेरा 10th क्लास का, मैं साइंस टीचर था, टीजीटी साइंस, और उस स्कूल की वो 10th तक का स्कूल था, और वो हरियाणा में टॉप स्कूल था। उसकी 10th A का मैं इंचार्ज होता था। तो मैं इसलिए करता हूँ कि मैंने उतनी ही लेवल पे मेहनत की, जितनी मेरी लेवल पे मेरी मेहनत मेरे टीचर ने करवाई थी वहाँ पे। इनको मैं आदर्श मानता हूँ, सत्यनारायण जो टीचर है मेरे, मैंने भी उसी लेवल पे मेहनत कराई। और हरियाणा में पहली बार साइंस सब्जेक्ट में 3 बच्चों के 100/100 आए थे। और आज वो उनमें से 3 बच्चों में से 2 बच्चे, एक IAS है पंजाब कैडर में, रामवीर नाम है उसका, अब डालेंगे तो रामवीर के नाम से आ जाएगा। अभी वो DM थे कहीं, अब वो किसी बोर्ड के चेयरमैन बाद में। और एक IRS हैं दीपक बांगर, आप देखोगे 2008 बैच के, हमारे जयपुर ठाकुर साहब JBDC के बैचमेट है, उनसे तो लगातार बात होती है। अभी DRI में है वो, ज्वाइंट डायरेक्टर है। तो बड़ी खुशी होती है। उस बैच को मैंने 1 साल पढ़ाया,
उसमें 5 सेक्शन होते थे ABCD करके, तो हर सेक्शन को पढ़ाते थे। लेकिन जो बैच क्लास A होती थी, सेक्शन A होता था, उसके बच्चे कुछ अलग ही लेवल के थे। जो उनके अंदर जुनून था पढ़ाई का और मेहनत करते थे, वो अलग लेवल के होते थे। जैसे हमने की थी वैसे उनके अंदर होती थी, और वही बच्चे कामयाब हुए। दूसरे बच्चे भी कामयाब हुए, वो भी जॉब में आए। जब हम पुलिस में भर्ती होके आ गए यहाँ पे, तो एक एडवोकेट मिला, उनका नाम गजराज यादव है। उसने, मैं वर्दी में था कोर्ट के अंदर ही, उन्होंने मेरे पैर छुए, मैं उसको भी पहचान पाया। वो कहने लगे, जी आप हमारे गुरुजी हैं, आपने हमें 10th क्लास में पढ़ाया था। वहाँ पे जो और एडवोकेट थे वो कहने लगे, यार तू क्या बेवकूफ़ आदमी है, वकील हो के तू पुलिस वाले के पैर छू रहा है। बोला, जी पुलिस वाला नहीं है, मेरा गुरुजी है। ठीक है। एक बार मैं आउटर डिस्ट्रिक्ट के DCP ऑफिस गया पुष्पांजलि एन्क्लेव में, तो वहाँ पे एक संतरी खड़ा था गेट के ऊपर, सत्येंद्र नाम था उसका। उसने जाते पैर छुए मेरे, मैं समझ गया कि ये भी स्टूडेंट होगा। तो उसने मुझे बताया कि मैं आपसे पढ़ा हुआ हूँ और आपसे शिक्षा लेके और आपसे समझ के सब चीज़ें, आपसे मोटिवेशन लेके मैं भी पुलिस में भर्ती हुआ हूँ। तो मतलब